असलकुम। आई एम मोहम्मद इमरान। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इमरान CM18। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की ये वीडियो पेंशन्स के मुतल्लिक़ होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत मुख्तलिफ़ इस्लाहात नाफज कर रही है, ख़ुसूसन पेंशन में बहुत ज़्यादा कट लगा है। आज 3 बड़े नोटिफिकेशन पेंशन के हवाले से हुए हैं। पहला नोटिफिकेशन पेंशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा नोटिफिकेशन मल्टी पेंशनर के मुतल्लिक़ था, डबल पेंशन पे पाबंदी आयद करती है। और तीसरा फ्यूचर में पेंशन कैसे इंक्रीज़ होगी। ये 3 बहुत ही अहम तरीन नोटिफिकेशन हुए हैं, इस पर हम बात करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वफाकी हुकूमत ने सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की पेंशन पॉलिसी में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सरकारी अफसरान पर डबल पेंशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन हो चुका है कि डबल पेंशन नहीं ले सकता, सिर्फ शरीके हयात की ही पेंशन ले सकता है। वो इन सर्विस हो या पेंशनर हो, वो ले सकता है। अलामिया के मुताबिक नई शराइत आयद करने से कौमी खजाने सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। ये वजीर खजाना का कहना है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अहम ओहदे पर फाइज अफसरान सिर्फ एक पेंशन लेने के मजाज होंगे और पेंशन में सालाना इजाफा पहली पेंशन पर ही लागू होगा। इस पर हम बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे। नोटिफिकेशन के लिहाज से अलामिया के तहत आइंदा पेंशन सर्विस के आखिरी 24 माह की बुनियाद मुकर्रर की जाएगी, जबकि पे एंड पेंशन कमीशन हर 3 साल बाद बुनियादी पेंशन पर नज़रसानी करेगा। वजारत खजाना ने पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात फौरी नाफज करने का हुक्म सादर कर दिया है। फ्यूचर इंक्रीज मेथडोलॉजी इन पेंशन के पेंशन में जो इजाफा है उसका तरीक़ेकार फ्यूचर में क्या होगा। नोटिफिकेशन सुनिएगा। द अंडर साइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू सब्जेक्ट नोटेड अबव, यानी जो ऊपर अनुमान दिया गया है उसके मुतालिक है। टू स्टेट दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पे एंड पेंशन कमीशन 2020, पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर इट हैज़ बिन डिसाइडेड, ये फैसला किया गया है, दैट हैंस फोर्थ फिल फॉर फ्यूचर इंक्रीज मेथडोलॉजी इन पेंशन शेल बी एज अंडर, यानी फ्यूचर में जो पेंशन में इजाफा है वो इन तरीक़ों से होगा। ये 4 तरीके दिए गए हैं, इसको हम पढ़ते हैं। द नेट पेंशन एंड ग्रॉस पेंशन। अब ये समझिएगा नेट पेंशन और ग्रॉस पेंशन क्या है। सबसे पहले ग्रॉस पेंशन के बारे में सुनिएगा। ग्रॉस पेंशन जब हम रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद फार्मूला लगने के बाद जो 100% हमारी पेंशन बनती है, यानी किसी भी वक्त आप जब रिटायर हो रहे हैं तो उस वक्त जो आपकी पेंशन बनेगी विदाउट कम्यूट के बगैर जो आपकी पेंशन होगी उसको ग्रॉस पेंशन कहते हैं। यानी ये पेंशन कम्यूटेशन और ग्रेचुटी के से पहले वाली जो पेंशन है, यानी जो आपका 35% जो है वो निकलने से पहले जो पेंशन होगी उसको हम ग्रॉस पेंशन कहते हैं। नेट पेंशन बिल्कुल इसके उल्ट है। ये वो पेंशन होती है इसमें एक्सक्लूडेड द ग्रेजुटी और कम्यूटेड वैल्यू, इसमें वो कम्यूटेशन वाली जो वैल्यू होती है वो ऐड नहीं होती। ये हमारी नेट पेंशन होती है। इसका मतलब ये है ग्रेजुटी मिलने के बाद जो हमें पेंशन मिलती है उसको नेट पेंशन कहते हैं, और ग्रॉस पेंशन जो फार्मूला लगने के बाद 100% आपकी पेंशन होती है वो ग्रॉस पेंशन होती है। तो ये 2 फर्क आप समझ लीजिएगा जो इसमें लिखे हुए हैं। डियर
नेट पेंशन और ग्रॉस पेंशन दोनों में आपने फर्क समझ लिया है। इसका मतलब है पेंशन पे भी कट लगेगा और आपकी ग्रेजुटी पे ऑटोमेटिकली कट लगेगा। तो इसलिए वो कह रहा है ग्रॉस पेंशन लेस कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन कैलकुलेटर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट के वक्त जो है आपकी कैलकुलेट होगी, विल बी टर्म एज बेस लाइन पेंशन। आप बेस लाइन पेंशन के बारे में सुनिए। बेस लाइन पेंशन जो होती है वो आपकी करंट पेंशन होती है। एग्जिस्टिंग पेंशनर की जो एग्जैक्ट करंट पेंशन होती है उसको बेस लाइन पेंशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो है बेस लाइन पेंशन का अब जहन में रखिएगा, ये वो पेंशन होगी जो आपकी पहली स्टेज वाली पेंशन होगी। रिटायरमेंट के बाद, कम्यूट के बाद, ग्रेजुटी के बाद जो आपको पहले यानी फर्स्ट मंथ मिलेगी उसको हम कहते हैं बेस लाइन पेंशन। पहला जो है वो कहता है सारी की सारी कैलकुलेशन किस बेस लाइन पेंशन पे होगी, जो भी आपका यानी कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा, एनी इंक्रीज इन पेंशन शैल बी ग्रांटेड ऑन बेस लाइन पेंशन। बेस लाइन पेंशन पर ही आपकी पेंशन में इंक्रीज जो होगा वो बेस लाइन पेंशन पे होगा। ये बात याद रख लीजिएगा। बाकी जितने भी अलाउंसेज हैं वो अलग होंगे, उसकी हम बात करते हैं। सेक्शन सी, ईच इंक्रीज शैल बी मेंटेन एज सेपरेट अमाउंट until the time the federal government decides to review and authorize any additional pensionary benefit। इस शिक को सुनिएगा। पहला उसने कह दिया कि बेस लाइन जो पेंशन है उसी की बुनियाद पर आपको जो है आपकी पेंशन इंक्रीज होगी। जो भी आपकी सेपरेट अमाउंट में इजाफा होगा वो सेपरेट अमाउंट आपकी बेस लाइन पेंशन में इंक्लूड नहीं होगी, उसको सेपरेट रखा जाएगा, सेपरेट अमाउंट के तौर पे रखा जाएगा उस वक्त तक जिस वक्त तक जो है गवर्नमेंट फैसला नहीं करेगी। तो लिहाजा यहाँ पे नुक्ता आपने समझ लिया है। बेस लाइन पेंशन वो पेंशन होगी जो आपको फर्स्ट टाइम मिलेगी और वो फर्स्ट टाइम सारी जिंदगी उसी तरह ही रहेगी। जो सेपरेट अमाउंट जो है इजाफा हो रहा है उस सेपरेट अमाउंट को अलहदा रखा जाएगा, वो अलहदा होगी। वो आपकी बेस यानी जिस तरह बेसिक जो आपकी सैलरी होती थी जब आप इन सर्विस होते थे, इसी तरह ये बेस लाइन पेंशन है ये उसी तरह सेव रहेगी और जो इजाफा होगा उसको सेपरेट अमाउंट के तौर पे रखा जाएगा। डी सेक्शन सुनिएगा, बेस लाइन पेंशन will be reviewed by paid and pension committee after every 3 year। हर 3 साल बाद जो है बेस लाइन पेंशन को रिव्यू जो है वो कौन करेगी? कमेटी करेगी। लास्ट पे देखिएगा, प्रोवाइडेड दैट करंट पेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशनर ऑन द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ OM। अब OM क्या है? ये ऑफिस मेमोरेंडम है। OM ऑफिस मेमोरेंडम है। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जो डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की जाती है। देन देखिएगा, प्रोवाइडेड फर्दर यानी ये पेंशन के हवाले से है। अब कम्यूट के हवाले से सुनिएगा, यहाँ पे इन 2 पैराग्राफ में पेंशन और कम्यूट। अब पेंशन से मुराद मेरी आपकी नेट पेंशन मैं ले रहा हूं, कम्यूट वाली पेंशन नहीं ले रहा। तो यहां पे बात याद रखिएगा, पेंशन 2 तरह की है, एक कम्यूट इंक्लूडेड कम्यूट और एक एक्सक्लूडेड कम्यूट। Provided further that baseline pension is deemed to include restored commuted portion of pension as and when restored। यानी जब तक आप उसको रिस्टोर्ड रखेंगे, उसको कम्यूट करते रहेंगे आप पेंशन को, उस वक्त तक आपकी पेंशन रिव्यू में रहेगी, उस वक्त तक जो है आपको इजाफा उसी तरह ही मिलता रहेगा। लास्ट पैराग्राफ में जो ब्लैक कलर में है इसमें एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑन द सब्जेक्ट शैल बी स्टैंड अमेंडेड टू एक्सटेंड ऑफ अबव विद इमीडिएट इफेक्ट के इसको फौरन जो है इन हदायत पर अमल किया जाए। समराइज करते हैं। पहली बात यह है कि पेंशन जो है वो आपकी बेस लाइन पेंशन पे बनेगी, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर इंक्रीमेंट होगा उसको सेपरेट अमाउंट के तौर पर रखा जाएगा। अगर आपको कोई एडिशनल बेनिफिट मिलता है उसको सेपरेट अमाउंट में रखा जाएगा। और हर 3 साल बाद पे एंड पेंशन कमेटी जो है आपकी बेस लाइन जो पेंशन है उसको रिव्यू करेगी और जो इजाफा होगा फिर वो बाद में किया जाएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके जहन में कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। इन अल्लाह हाफिज़।